कंप्यूटर को या आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो या ओपन ही कर रहे हो और ओपन करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, ये प्रॉब्लम अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है और आपका जो विंडोज है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि अगर आपका जो लैपटॉप है, अगर आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, आपको करना क्या है कि आपको उसके पावर बटन को 10 सेकेंड तक आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है। मैंने 10 सेकेंड तक आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है और आपका जो लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है वो आपका शट डाउन हो जाएगा, मैंने आपका वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे पावर बटन को वापस से प्रेस करके ऑन करना है, मैंने अपने लैपटॉप के आपके कंप्यूटर को वापस से ऑन करना है। ऑन करने के बाद और आपके सामने यहाँ पे कुछ एक लोगो शो होगा, आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है या जिस भी कंपनी का आपका कंप्यूटर है उस कंपनी का आपको यहाँ पे एक लोगो शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेल का है तो आपको यहाँ पे डेल का लोगो शो होगा, अगर आपका एचपी का है तो आपको यहाँ पे एचपी का लोगो शो होगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको यहाँ पे लोगो शो होता है आपको एट अ टाइम आपको अपने कीबोर्ड में F8 बटन को आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहना है। जैसे मैं आपको कर दिखाता हूं कि करना क्या है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो ऑन करता हूं, पावर बटन को प्रेस कर और यहाँ पे एक लोगो शो होगा जिस भी कंपनी का मेरा यहाँ पे लैपटॉप है। जैसे डेल का लैपटॉप है तो यहाँ पे मेरा डेल का लोगो शो होगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं यहाँ पे F8 बटन को मैं यहाँ पे प्रेस करता रहूंगा, मैंने कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे प्रेस करते रहना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे F8 बटन को मैं कंटिन्यूअसली प्रेस करता रहा हूँ और प्रेस करने के बाद और आपके सामने एडवांस बूट ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर ही आपको यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये मैं आपको पहला प्रोसेस बताऊंगा कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले रिपेयर करना है मैंने अपने सिस्टम को। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, इसे सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, मैंने इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो अब आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको अब इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपने सिस्टम को रिपेयर करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इसे रिपेयर करने से भी मैंने स्टार्टअप रिपेयर करने से भी आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो रिपेयर करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे रिपेयर करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है यहाँ पे जो विंडोज है वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक योर पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन हमने आपको यहाँ पे नीचे की ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे 10 मिनट या आपको यहाँ पे 15 मिनट का भी टाइम लगे। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली आपको यहाँ पे इसे रिपेयर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ये रिपेयरिंग का जो ये ऑप्शन है, मैंने रिपेयर होने का जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तब ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे वापस से चले जाना है। अगर यहाँ पे रिपेयर हो जाता है आपका सिस्टम तो आपको यहाँ पे जैसे रिपेयर हो गया, रिपेयर हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे शट डाउन पे क्लिक कर आपको वापस से अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को वापस से ओपन करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने रिपेयर हो जाने के बाद अगर इन केस अगर आपका रिपेयर होने के बावजूद भी अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है या आपका रिपेयर ही नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ पे मेरा रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। एडवांस वाले ऑप्शन पे आने के बाद और आपके सामने वापस से कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जैसे पहले शो हो रहा था। तो आपको यहाँ पे वापस से ट्रबल शूट वाले ऑप्शन में जाना है। ट्रबल शूट वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर एडवांस ऑप्शन में वापस से चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन कमांड प्रॉम्प्ट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। जो मैं सेकेंड प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है
SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि ये कमांड से होगा क्या कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे मान के चलिए कोई फाइल वगैरह करप्ट हो गया होगा या कुछ एरर आ रहा होगा, तो वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अगर आप इस कमांड को आप यूज़ करते हो तो मैंने इस कमांड की हेल्प से आप उसे रिपेयर कर सकते हो, या कोई भी फाइल वगैरह आपका करप्ट हो गया होगा विंडोज से रिलेटेड, क्योंकि उसके कारण भी कई बार ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है, तो आपको यहाँ पे इसे रिपेयर करना है। मैंने ये ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये कमांड को यहाँ पे टाइप किया हूँ, टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे स्कैनिंग होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 11-13% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही जो आपका सिस्टम है वो रिपेयर भी होगा। जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है तो इस दौरान यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया है तो वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन, ये आपका 100% तक वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आपको यहाँ पे इसे 100% तक कर लेना है और 100% करने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है और आपको अपने सिस्टम को वापस से यहाँ पे स्टार्ट करना है। मैंने पहले क्लोज करना है अपने सिस्टम को, ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको वापस से अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं। आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे ये वेरिफिकेशन हो गया है, तो 100% वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। मैंने आपको इसे कट करना है, कट करके अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है और चेक करना है कि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ। मैंने ये सेकंड प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में भी आपको यहाँ पे ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखो कि एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको वापस से जाना है। एडवांस वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको 4th नंबर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा अनइंस्टॉल अपडेट से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4th नंबर ऑप्शन अनइंस्टॉल अपडेट से रिलेटेड, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को एक एक करके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आप अपने सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए हो, या आप अपने विंडोज़ को भी आप अपडेट कर दिए हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप अपडेट कर दिए हो, तो क्या होता है कभी कभार अपडेट होने के दौरान कोई बग वगैरह आपके सिस्टम में आ जाता है, जिस कारण से ये ब्लू स्क्रीन का भी प्रॉब्लम तब भी होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आप यहाँ पे इस दोनों पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। मैंने एक एक आपको इन दोनों को अप्लाई करना है। क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो रिसेंटली आपका जो कोई भी अपडेट वगैरह हुआ होगा तो वो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। कुछ भी अपडेट हुआ होगा, कोई भी एप्लीकेशन अपडेट हुआ होगा या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ होगा या आपका विंडोज़ अपडेट हुआ होगा, तो वो जो अपडेट है वो अपडेट आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा और अनइंस्टॉल होने के बाद हो सकता है ये आपका ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको इन दोनों ही को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ को अपने सिस्टम को एक बार बंद करना है, शट डाउन करना है। फिर आपको अगेन वापस से अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हुआ है कि नहीं ऑन हुआ है, मैंने ओपन हुआ है कि नहीं ओपन हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताया हूँ, थर्ड नंबर प्रोसेस जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, इस थर्ड नंबर प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना है। 4th नंबर प्रोसेस में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड केयर आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सिस्टम रजिस्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा।
मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी, मैंने आपका जो सिस्टम है 2-3 दिन पीछे, मैंने 2-3 दिन पहले पास्ट में यस्टरडे में या उससे पहले जैसा भी था तो आपका सिस्टम वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था 2-3 दिन पहले, मैंने यस्टरडे में या यस्टरडे से पहले, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे रीस्टोर करने से ही होता है, मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है रीस्टोर करने के दौरान, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे एरर आता है, तो जैसे यहाँ पे मेरा ये एरर आ रहा है, तो मैं इस वीडियो में मैं इसे सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो। तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो एरर आ रहा है। अगर बाय द वे ये एरर तब भी सॉल्व नहीं होता है, अगर ये एरर जो आ रहा है, क्रॉस मार्क जो आ रहा है, ये एरर तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप नेक्स्ट प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिएगा। अगर ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप उस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डेट और टाइम्स आपको वहाँ पे शो होंगे, तो आपको उस डेट और टाइम्स को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको वहाँ पे डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होते हैं, जैसे मान के चलिए कि हो सकता है आपको वहाँ पे एक सिंगल डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो हो, या 3, 4, 5, 6 और भी आपको वहाँ पे डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होता है, आज के डेट के नियरली आपको उस डेट और टाइम को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे आपको वहाँ पे सिंगल डेट आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको उसी सिंगल डेट को ही आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उस सी ड्राइव को वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मैंने उसे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको फिनिश करना है, क्योंकि आपका जो सी ड्राइव है वही ड्राइव आपका यहाँ पे रीस्टोर होगा। तो आपको यहाँ पे उसे सिलेक्ट करने के बाद फिनिश करना है। और मैं आपको बता दूं कि फिनिश करने के बाद जो आपका रीस्टोर से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि रीस्टोर करने के दौरान हो सकता है आपको यहाँ पे 10 मिनट या 15 मिनट, कितने लोग का 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर का भी टाइम लग जाता है रीस्टोर करने पे। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है रीस्टोर करने के दौरान। तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है, और रीस्टोर करने के बाद फिर आपको प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को ऑन करना है, मैंने ऑफ करके फिर वापस से ऑन करना है। और ऑन करके चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था पहले ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इन केस अगर आपका ये जो प्रॉब्लम है 4th नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको इसे कैंसिल कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप पहले अपने सिस्टम को ऑन किए थे, ऑन करने के बाद F8 बटन को आप कंटिन्यूसली प्रेस किए थे, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मैंने उसी प्रोसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को यहाँ पे ऑन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे F8 बटन को प्रेस किया हूँ। प्रेस करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह को वापस से कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे सेफ मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे सेफ मोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, मैंने इंटर प्रेस करना है इसी ऑप्शन पे आपको। और आपका जो विंडोज़ है, जैसे आप यहाँ पे सेफ मोड पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो विंडोज़ है वो सेफ मोड के फीचर में यहाँ पे ऑन होगा। जो आपका विंडोज़ है वो सेफ मोड की हेल्प से आपका यहाँ पे ऑन होगा। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेफ मोड की हेल्प से यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है वो ऑन हुआ है। सेफ मोड की हेल्प से ऑन कर लेने के बाद तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी स्टार्ट मेन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपका विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू है। अब आपको यहाँ पे टाइप कर सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च करता हूँ,
जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल का आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको इस कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हो सकता है आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप पे और आपको यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे भी आपके सामने रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि अगर बाय द वे वहाँ से अगर आपका सिस्टम रिस्टोर नहीं होता है, तो आप यहाँ से सेफ मोड की हेल्प से आप यहाँ पे विंडोज को ओपन करके आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे रिस्टोर का ये इंटरफेस शो हो रहा है। और मैं आपको बता ही दिया हूँ पहले भी कि रिस्टोर करने से क्या होता है। अगर बाय द वे यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह का एरर शो होता है, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है रेड कलर का क्रॉस मार्क, अगर आपको यहाँ पे भी शो होता है, तो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि आप इस एरर को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ। तो आप सेफ मोड की भी हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। अगर इनकेस सेफ मोड की हेल्प से भी अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को जो आपका सिस्टम है वो में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व नहीं होता है, जो 5th नंबर में आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, 6th नंबर प्रोसेस। तो 6th नंबर प्रोसेस के लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज को शट डाउन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे शट डाउन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा सेफ मोड की हेल्प से ओपन था, तो मैं इसे शट डाउन कर लेता हूँ। शट डाउन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन अपने सिस्टम को ऑन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, पावर बटन को प्रेस करके फिर आपको वापस से आपको F8 बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे F8 बटन को प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे मैं आपको दिखाया हूँ पहले भी। तो आपको करना क्या है कि आपको वापस से इस रिपेयर वाले ऑप्शन में चले जाना है। जो ये रिपेयर का जो ऑप्शन है, पहला वाला रिपेयर योर कंप्यूटर का, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको वापस से चले जाना है। और ये 6th नंबर प्रोसेस है। अगर बाय द वे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे, ऐसे मैं आपको बता दूँ कि 5th नंबर प्रोसेस तक आते आते ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे 6th नंबर प्रोसेस को फाइनली आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 6th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे 6th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, रीसेट दिस पीसी का। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर 5th नंबर प्रोसेस तक आते आते अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तभी आपको यहाँ पे 6th नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है। क्योंकि 6th नंबर प्रोसेस में आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा फाइनली, क्योंकि रीसेट करने के बाद ही आप यहाँ पे उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर बाय द वे आप यहाँ पे सेकेंड नंबर जो ये ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग, अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में जितने भी सेटिंग्स किए हुए हैं, आपके विंडोज़ में जितने भी सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा, या कोई कितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं, और कोई भी आपका पर्सनल फाइल्स वगैरह है, वो आपका टोटली आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेकेंड नंबर प्रोसेस को सेकेंड नंबर ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो इस पर क्लिक करते हो तो हो जाएगा। अगर बाय द वे आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो ये ऑप्शन है कीप माई फाइल्स, अगर आप इस ऑप्शन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो सेटिंग्स किया हुआ है आपके विंडोज़ में जो आपके द्वारा किया हुआ है, तो वही यहाँ पे ओनली आपका रिमूव होगा। आपका जो पर्सनल फाइल्स है वो आपके यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। आपका जो इंपॉर्टेंट क्रूशियस जो फाइल है वो आपका रिमूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा दोनों ही ऑप्शन में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये पहला ही वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ कीप माई फाइल्स पे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है लोकल रीइंस्टॉल पे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को आप अपने लैपटॉप को रीसेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपने लैपटॉप में चार्जर को कनेक्ट कर लीजिएगा, पावर से अपना कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कीजिएगा। क्योंकि रीसेट होने में
कितने सिस्टम को क्या लगता है कि 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने सिस्टम को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है, कितने लोगों का तो 3 आवर 4 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो अब आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट हो जाने के बाद जो आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।